हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अश्विन सर की क्लास में आपका स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। इसमें हम लोगों का टेंस चल रहा है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। और आई थिंक ये टेंस जो आपका अब खत्म होने वाला है, लास्ट आपका है, लास्ट पार्ट हम लोगों का चल रहा है आज। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हम लोग समझेंगे। इसके पहले का जितना भी हो चुका हो है आपके पास, आई थिंक आप उसको रिवाइज कर रहे होंगे, उसको प्रैक्टिस कर मोर एंड मोर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अच्छी तरह आप करेंगे, यू विल गेट डेफिनेटली द रिजल्ट। आपको रिजल्ट मिलेगा जरूर। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को समझेंगे हम लोग। तो पहले फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को समझने से पहले पहले हम इसके आते हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो इससे हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले, जैसे कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो जो हम पढ़े इसमें आप क्या कर देखते हैं, आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस भी है और परफेक्ट, यानी कि पहले कॉन्टिन्यूअस आपने पढ़ा था, फिर उसके बाद परफेक्ट पढ़े हैं, प्रेजेंट में भी पास्ट में भी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपने क्या पढ़ा था, मैं 2 बजे से पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं 2 बजे से पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से पौधों को पानी दे रहा हूँ। ये आपका आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपने क्या देखा था कि आप जो है मैं सुबह से पौधों को पानी दे रहा था, मैं सुबह से पौधों को पानी दे रहा था। मैं कल से विद्यालय नहीं जा रहा था। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो टाइमिंग जो एक पास्ट में आपने आप क्या देखे थे कि पास्ट में कोई भी वर्क आपका जो हो रहा था एक निश्चित टाइम तक जो है वो वर्क आपका हो रहा था। प्रेजेंट में भी प्रेजेंट में क्या देख रहे थे, जो वर्क आपका हो रहा है वो भी कंटिन्यूटी में चलता जा रहा था, लेकिन एक दूसरे एक्शंस के होने का एक टाइम होता है, उस समय तक जो है। दैट मीन्स जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, इसमें आपके 2 एक्शंस होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। दूसरे एक्शन से पहले जो है पहला एक्शन पूरी तरह से आपका चल रहा होता है। दूसरा एक्शन शुरू होने से पहले एक्शन को ये शो किया जाता है कि ये एक्शन जो है काफ़ी लंबे समय से चल रहा था और अब भी इस समय चल रहा है, और अभी जो नई सिचुएशन आई हुई, नया एक्शन होने जा रहा है, अभी तक जो है इस समय तक जो है ये एक्शन दैट इज गोइंग ऑन, और ये आपका फ्यूचर में है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो यहाँ पे आपको इस सेंस में आपको समझना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इस चीज़ को हमने शो किया है, ये हमें एक एरो लाइन दे रखा है, यहाँ से लाइन जा रही है पूरा इधर तक, और ऊपर हमने क्या लिखा है यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे पी आर दैट मीन्स प्रेजेंट है, और इसको हमने एरो करके, यानी कि प्रेजेंट में जो एक्शन आपका हो रहा है, प्रेजेंट में जो क्रिया आपकी हो रही है दैट इज गोइंग ऑन। प्रेजेंट में जो क्रिया हो रही है, जो एक्शंस आपके हो रहे हैं, वो आपका आगे भी हो रहा, कब तक हो रहा है, वो फ्यूचर में भी। दैट मीन्स आप पढ़ रहे हैं, आप 2 घंटे से पढ़ रहे हैं और आगे आप पढ़ रहे होंगे, तुम 2 घंटे से पढ़ रहे होगे जब मैं आऊँगा तुम 2 घंटे से पढ़ रहे होगे। दैट मीन्स जब मैं तुमसे मिलने आऊँगा उस समय तुम्हें पढ़ते हुए 2 घंटे हो चुके होंगे। ओके, दैट मीन्स जो प्रेजेंट में एक्शन आपका हो रहा है वो फ्यूचर में आपका चल रहा होगा। फ्यूचर में जो दूसरा एक्शन यहाँ पे होगा, ये तो आपका है पहला, ये आप देख रहे हैं, और ये आपका है दूसरा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आपका दूसरा वाला एक्शन आपका होगा, उसके शुरू होने से पहले जो पहला वाला एक्शन आपका चल रहा होगा वो खत्म नहीं हो। परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस से आपने क्या देखा था कि दूसरे एक्शन से पहले जो है पहला वाला एक्शन पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा, गा रहा होगा, सो रहा होगा, ये बताया जा रहा था दूसरे एक्शन से पहले। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या समझेंगे, इसमें लोग क्या फीलिंग निकल के आएगी कि हम लोग इसमें देखते हैं कि दूसरे एक्शन से पहले जो पहला एक्शन एक प्रेजेंट में चल रहा था वो फ्यूचर में भी जारी होगा। दैट विल बी कंटिन्यू इन द फ्यूचर बिफोर अनदर एक्शन कम्स। ये चीज हम अब इसको डेफिनेशन को हम लोग समझेंगे। द टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्ट व्हिच इज कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट एज वेल एज विल कंटिन्यू as well as will continue in the future till a specific time before another action occurs in the coming time। समझ में आ रहा है आप लोगों को? दैट मीन्स आपका ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपका होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका है, इसमें ये टेंस हमें क्या बताता है, क्या समझाता है कि जो एक्शन प्रेजेंट टाइम में, जो एक्शन आपका प्रेजेंट टाइम में हो रहा है वो एक्शन इन द फ्यूचर टाइम, वो फ्यूचर टाइम में यानी कि आगे आने वाले समय में भी वो एक्शन आपका जारी रहेगा। दैट विल बी कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट
एज वेल एज विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर टाइम। फ्यूचर समय में यानी कि आगे आने वाले समय में भी वो वर्क आपका कंटिन्यू रहेगा। कब तक? टिल अ स्पेसिफिक टाइम, एक निश्चित समय तक, एक निश्चित समय तक वो वर्क आपका चल रहा होगा। बिफोर अनदर एक्शन अकर्स इन द कमिंग टाइम, इससे कब तक चल रहा होगा, यहाँ पे टाइमिंग दिया गया है कि इससे पहले कि दूसरा एक्शन हो। दूसरा एक्शन जब होगा उस तब तक जो है पहला वाला एक्शन पूरी तरह से आपका हो रहा होगा। ये इसकी फीलिंग निकल के आ रही है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम लोग कैसे फील करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सिंपल समझेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसमें कोई भी एक्शन आपका प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। प्रेजेंट टाइम में जो एक्शन आपका चल रहा है दैट विल बी गोइंग ऑन इन द फ्यूचर टाइम, दैट विल बी गोइंग इन द फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम यानी कि भविष्य में आगे आने वाले समय में वो वर्क आपका फ्यूचर में भी चल रहा होगा। कब तक? एट ए स्पेसिफिक टाइम, टिल द स्पेसिफिक, एक निश्चित समय तक, एक निश्चित समय तक वो क्रिया जो है वो एक्शन आपका हो रहा होगा। बिफोर अनदर एक्शन अकर्स इन द कमिंग टाइम, इससे पहले कि भविष्य में कोई नया एक्शन आपका वर्क होने जा रहा है, उसके पहले तक वो वर्क आपका हो रहा होगा। विल बी कंटिन्यूइंग, नॉट कंप्लीटेड, विल बी कंटिन्यूइंग, जारी रहने की बात की जा रही है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ये बताया जा रहा था कि दूसरे एक्शन से पहले पहला वाला एक्शन पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा। खा लिया होगा, पढ़ लिया होगा, सो लिया होगा, मेरे गांव पहुंचने से पहले बारिश हो रही होगी। दैट मीन्स ये आपका फ्यूचर उसमें बताया जाता है कि मैं जब गांव पहुंचूंगा उस समय तक जो है बारिश पूरी तरह से खत्म हो चुकी होगी। ये होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। लेकिन यहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये फीलिंग समझना है कि जो क्रिया, जो एक्शंस आपका अभी हो रहा है, द एक्शन which is going on in the present time that will be continue in the future time, वो आगे भविष्य में आगे आने वाले समय में भी वो एक्शन आपका जारी रहेगा। कब तक? टिल अ स्पेसिफिक टाइम, एक निश्चित समय तक, एक निश्चित समय तक वो एक्शंस आपके जारी रहेंगे। बिफोर अनदर एक्शन अकर्स इन द कमिंग टाइम, इससे पहले कि फ्यूचर में भविष्य में कोई दूसरा एक्शन होता है तब तक वो एक्शन जो है जारी रहेगा। दैट विल बी कंटिन्यूइंग बिफोर अनदर एक्शन अकर्स इन द कमिंग टाइम। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं हम लोग। अब सेंस और फॉर तो आप समझते हैं कि सेंस कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, फॉर कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लोग आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको बता चुके हैं। सेंस हम लोग यूज़ करते हैं एट ए सेंस पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जहाँ पे एक निश्चित समय दिया होता है वहाँ पे हम लोग सेंस यूज़ करते हैं, और जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है वहाँ पे हम लोग फॉर यूज़ करते हैं। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आपको अच्छी तरह दिमाग में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आप समझेंगे यहाँ पे जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस हमें समझना है, इसके स्ट्रक्चर को हम जरा फॉलो कर लेते हैं। पहले आपका सब्जेक्ट यूज करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब विल यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने विल के साथ शैल नहीं लिखे हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि फ्यूचर टेंस में मोस्ट यानी कि 99% हम 1% कह रहे हैं। शायद कुछ लोग जो है शैल आई और वी के साथ शैल यूज़ करते हों, बाकी 99% हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सबके साथ विल यूज़ करते हैं, और जो सही है गलत नहीं होता है। इसलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये आपका फ्यूचर का आखिरी पार्ट है, इसमें इसीलिए आपको एट द लास्ट हम विल लिख रहे हैं, शैल नहीं लिख रहे हैं, इसलिए कि आपके दिमाग में पूरी तरह से बातें बैठ जाएं कि हमें विल ही यूज़ करना है, शैल नहीं यूज़ करना। शैल का यूज़ करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए डोंट बी कंफ्यूज और यूज़ विल। विल आपको एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। किसी भी टेंस, फ्यूचर का कोई भी टेंस हो, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप विल यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। डोंट बी कंफ्यूज, इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब आपका विल यूज़ कर रहे हैं, इसके बाद आपका हैव आ जा रहा है, फिर बीन आ जा रहा है। बीन किसके लिए आता है, समय के लिए होता है, से। ओके, और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म कौन सा होता है आपका, मालूम है आपको, V4 फॉर्म जो होता है वो आईएनजी फॉर्म होता है, जिसको कि जो है आपको जो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें हम लोग आईएनजी ऐड कर लेते हैं। ओके, अब इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग टाइम यूज करते हैं, टाइम के लिए हम लोग सेंस या फॉर यूज करते हैं, और उसके बाद आपका जो दूसरा वाला एक्शन होता है, दूसरा वाला एक्शन के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस
यूज़ करते हैं। ध्यान रखेंगे फ्यूचर टेंस में परफेक्ट टेंस में है आपका, और इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं एज अ सेकेंड एक्शन। दूसरे वाले एक्शन के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं, लेकिन सेंस हमारा फ्यूचर का रहेगा, प्रेजेंट का नहीं रहेगा। ओके, अब फ्रॉम द गिवन एग्जांपल्स इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एग्जांपल्स को थोड़ा आप देखेंगे यहाँ पे, आप समझिए इसको, पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल इज बिफोर यू, ही विल हैव बीन राइटिंग एन एसे सिंस इवनिंग बाय 7 PM। ही विल हैव बीन राइटिंग एन एसे सिंस इवनिंग बाय 7 PM। दैट मीन्स वह एक निबंध लिख रहा होगा, वह एक निबंध लिख रहा होगा कब तक? शाम को, शाम से वह एक निबंध लिख रहा होगा बाई 7 PM, यानी कि शाम कब से चालू हो जाती है? शाम तो आपका दोपहर के 12 बजे, नून के बाद तो शाम चालू हो जाती है। तो दैट मीन्स शाम से वो निबंध लिख रहा है, लेकिन कब खत्म होगा? जब 7 बजेंगी तब तक वो निबंध लिख रहा होगा। यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया गया है। अनदर एक्शन की बात यहाँ पे की है, बाई 7 PM। बाई का मतलब क्या होता है? तक, यानी वो शाम से जो है निबंध लिख रहा होगा, और कब तक? बाई 7 PM, 7 बजे तक। ओके, रूल्स को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। सब्जेक्ट है, इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब यूज किया जा रहा है, फिर इसके बाद हम लोग हैड यूज कर रहे हैं, इसके बाद आपका आ जाता है बीन, फिर मेन वर्ब का ING फॉर्म। राइट आपका मेन वर्ब है, राइट में हम लोग ING यूज कर देते हैं। राइट की स्पेलिंग आपको मालूम है, WRITE, लेकिन जब उसमें हम लोग ING ऐड करते हैं तो ई आपका रिप्लेस हो जाता है। एंड ऐसे सिंस इवनिंग बाई 7 PM, यानी कि वह एक निबंध लिख रहा होगा शाम से कब तक? 7, यानी कि शाम के 7 बजेंगी तब तक वो निबंध लिख रहा होगा। इस तरह आपका ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस आएगा, इस तरह की फीलिंग निकल के आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल, बाई 2023, 2023 तक। बाई का मतलब क्या होगा? तो बाई हम लोग यहाँ भी यूज कर सकते हैं और स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हम कैसे इसको यूज कर रहे हैं। यूज करें कोई दिक्कत नहीं। बाई 2023 यानी 2023 तक, सी विल हैव बीन कंप्लीटिंग बीकॉम, वह बीकॉम कंप्लीट कर रही होगी। 2023 तक वह बीकॉम कंप्लीट कर रही होगी। सिंस अप्रैल 2021, यानी कि सिंस 2021 से वह बीकॉम कर रही है, और ये खत्म कब होगा इसका? बाई 2023। ये फीलिंग निकल के आ रही है, ये सेंस निकल के आ रहा है। ध्यान रखेंगे, सेंस यानी कि कब से कार्य चल रहा है। सेंस अप्रैल 2021 से वो बीकॉम कर रही है, और बीकॉम का जो बीकॉम इसका कोर्स कब खत्म होगा? बाई 2023, यानी कि 2023 तक जो है इसका बीकॉम कंप्लीट हो जाएगा, जो कि इसने शुरू कब किया था? 2021 से। ओके, आई थिंक आपका क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, सारिका विल हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स बाय इवनिंग व्हेन यू कम। सारिका पौधों को पानी दे रही होगी, सारिका पौधों को पानी दे रही होगी कब? बाय इवनिंग। बाय इवनिंग मतलब शाम की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है? बाय इवनिंग, बाय यहाँ पे हम नहीं लगाते हैं, यहाँ पे हम लगाएंगे इसको सिंस। ओके, तो शी विल हैव बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस इवनिंग व्हेन यू कम, यानी कि वह शाम से पानी दे रही होगी। व्हेन यू कम यानी कि जब तुम आओगे, जब तुम आओगे या जब तुम आओगी, तो वह सारिका जो है शाम से पानी दे, यानी जब तुम आओगी वो समय क्या रहेगा? उस समय तक जो है सारिका पानी दे। और सेंस सबसे कब से हो रहा आपका? शाम से वह पानी दे रही है, और जब तुम वहां पे आओगी उससे मिलने के लिए, तब वो उस समय तक पानी दे रही होगी, यानी कि दैट विल बी द टाइम। ओके, एग्जैक्ट टाइमिंग। Aditi will have been singing a song for 2 hours by the time her friend comes. समझेंगे इसको? Aditi will have been singing a song for 2 hours. Aditi 2 घंटे से गाना गा रही होगी। Aditi 2 घंटे से गाना गा रही होगी। By the time her friend comes. By the time मतलब तक। Her friend comes यानी कि जब उसकी सहेली उसकी फ्रेंड आएगी उससे मिलने के लिए, उस समय तक उसको गाना गाते हुए 2 घंटे हो गए होंगे। सेंस को समझेंगे, ये फीलिंग निकल के आ रही है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, कि अदिति विल हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 hours बाय द टाइम हर फ्रेंड कम्स, यानी कि जब उसकी सहेली उससे मिलने के लिए आएगी, तब अदिति को गाना गाते हुए 2 घंटे हो रहे होंगे। दैट मीन 2 घंटे से वो गाना गा रही होगी जब उसकी सहेली उससे मिलने के लिए आएगी। ये सिचुएशन दी जा रही है, टाइम दी जा रही है कि उसकी सहेली जब उससे मिलने के लिए आएगी, उस समय अदिति को गाना गाते हुए 2 घंटे हो रहे होंगे। समझ रहे हैं? क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट एग्जांपल, दे विल हैव बीन
they will have been reaching Agra. They will have been reaching Agra since night we go to sleep. वे रात से आगरा पहुंच रहे होंगे। वे रात से आगरा पहुंच रहे होंगे। अब यहाँ पे since night, अब यहाँ पे हम लगा सकते हैं, इसके बाद यहाँ पे कंजक्शन हम लगा देंगे when we go to sleep, या बाई आप लगा सकते हैं। They will have been reaching Agra since night when we go to sleep, यानी कि रात में जब हम लोग सोने के लिए जाएंगे तो वे लोग आगरा पहुंच रहे होंगे, क्योंकि वो रात से चले हैं आगरा के लिए, और जब हम लोग सोने जा रहे होंगे उस समय वो लोग जो है उनके जाने का काम जो है पूरा होगा। टाइमिंग यहाँ पे दी रखी है, ध्यान रखेंगे इसको आप लोग। लास्ट एग्जाम्पल इज बिफोर यू। इट विल हैव बीन रेनिंग फॉर टुडे मॉर्निंग। इट विल हैव बीन रेनिंग फॉर टुडे मॉर्निंग बाय द टाइम आई गो टू स्कूल, यानी कि आज सुबह से वर्षा हो रही होगी। बाय द टाइम यानी कि जिस समय, बाय द टाइम आई गो टू स्कूल, जब मैं सुबह स्कूल जाऊंगा उस समय वर्षा हो रही होगी। सिचुएशन समझ रहे हैं? टाइमिंग दी जा रही है कि मैं जब विद्यालय जाऊंगी उस समय सुबह से वर्षा हो रही है, यानी सुबह जब वर्षा हो रही होगी उस समय मेरे विद्यालय जाने का समय है। यहाँ पे टाइमिंग दे रखा है, ठीक है। सेकेंड एक्शन भी यहाँ पे हो रहा है। इट विल हैव बीन रेनिंग फॉर टुडे मॉर्निंग बाय द टाइम आई गो टू स्कूल। सुबह में जब विद्यालय जाऊंगी तो उस समय बारिश हो रही होगी, और ये बारिश कब से हो रही होगी? टुडे मॉर्निंग, यानी सुबह से ही बारिश हो रही होगी। जो कंटिन्यूएशन यहाँ पे दिखाया जा रहा है, प्रेजेंट का कंटिन्यूएशन जो है फ्यूचर में भी दिखाया जा रहा है। जब मेरे स्कूल जाने का समय होगा, जब मैं स्कूल जाऊंगी उस समय तक बारिश हो रही होगी, जो शुरुआत कब से हुई है? टुडे मॉर्निंग से। आई थिंक आपके इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स आपके क्लियर हो रहे होंगे। और थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो फीलिंग निकल के आती है उस फीलिंग को आपको संभाल के रखना है, उसको छोड़ना नहीं है। व्हाट द फीलिंग इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, कि कोई भी एक्शन आपका प्रेजेंट में जो चल रहा होता है, कोई एक्शन आपका जो प्रेजेंट में विच इज गोइंग ऑन, वो आपका फ्यूचर में भी आगे चलता रहता है। फ्यूचर में भी जो है आगे चलने की बात की जाती है कि इट विल बी हैपनिंग इन द कमिंग टाइम एट अ स्पेसिफिक टाइम, यानी कि फ्यूचर आगे आने वाले समय में भी जो है ये काम जो है फ्यूचर में भी हो रहा होगा एट ए स्पेसिफिक टाइम, एक निश्चित समय तक। और वो निश्चित समय के बाद बताया जा रहा है बिफोर अनदर एक्शन ऑकर्स, और इससे पहले कि दूसरा कोई एक्शन आपका हो रहा होगा, उसके पहले दूसरा कोई एक्शन आपका होगा, उससे पहले ये एक्शन तब तक चल रहा होगा। ध्यान रखेंगे, इसमें पहला वाला एक्शन जो है दूसरे एक्शन तक जो है चल रहा होगा, खत्म नहीं होगा। फ्यूचर परफेक्ट में वो चीज़ें थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें पहला वाला एक्शन दूसरे एक्शन तक जो है चल रहा होगा, दैट विल बी कंटिन्यूइंग, वो आपका कंप्लीट चल रहा होगा उस समय तक जो है। तुम्हारे आने तक मैं पढ़ाई कर रहा हूँगा। ओके, आई विल हैव बीन रीडिंग, आई विल हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन, आई विल हैव बीन लर्निंग माई लेसन सिंस 2 hours यू कम, जब तुम आओगे हमसे मिलने के लिए, मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। ये फीलिंग निकल के आती है, ठीक है ना। अब इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं इसको आप लोग फॉलो करेंगे। इसके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो यहाँ डिफिनेशन लिख रखी है, इसको आप ध्यान से समझेंगे, कई बार आप समझेंगे, ध्यान से पढ़िए, इसको समझिए, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इसके जो आपके पास नोट पैड है उसमें इसको आप लोग नोट कीजिए, समझिए इसको, और वीडियोस को आप लोग स्किप नहीं करेंगे, लास्ट तक वीडियो आप देखिए। वीडियो आपको जरूर अच्छी लगेगी, आपके काम की लगेगी, और जो चीज़ें हमारे काम की लगती है हम उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और आगे शेयर भी करते हैं। एंड वन थिंग मोर, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप न्यू वन है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट न्यू वीडियोस यू कैन कम इन द कमिंग टाइम एंड द नोटिफिकेशन टू। और एक थिंग आपका और है, इसके बाद आपका जो है ये जो अगला आपको हम बताने वाले हैं, इस अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद आपका आएगा निगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो वेट फॉर द न्यू वीडियो दैट विल बी फॉर निगेटिव सेंटेंस। टिल देन वॉच द प्रीवियस वीडियोस एंड डू द प्रैक्टिस मोर एंड मोर, क्योंकि आपको मालूम है कि जितना हम लोग प्रैक्टिस करते हैं हमारे अंदर परफेक्शन उतनी आती जाती है। ओके, दैट मीन्स प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट।